सभी श्री रामचरित मानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। सीता स्वयंवर होने के बाद दूत को भेज रहे हैं अयोध्या। हरित मनहि के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्रयते, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर बंभा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सरब परहि नहीं चीन्हे। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई, जो पत्ती सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि ये पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे। इस रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ गाढ़ी, सुर प्रतिमा खंडन गढ़ काढ़ी। मंगल दब लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा सौरभ पल्लभ सुभग सुठे, किए नील मणिकोर। हेम बौर मरकत धवरे, हेम बौर मरकत घवरे। लसत पाट मय डोर। नीलमणि कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन बय देहि, सुबर नय असमत कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर।
जनक भवन कै शोभा जैसे, ग्रह गृहपतिपुर देखें तैसे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समूह श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगे भवन 10 चारी। जो संपदा नीच गे सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनक जी जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा बसहि नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नार बरवेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचै सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाति अदीन्हि, मुदित महीप आप उठ लीन्हि। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आए भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हरस सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाए, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, है कहो के देश। सुन स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। जय श्री राम।